हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का वर्ड मीनिंग एंड उसके क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक इसकी जो बुक की फुल एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग में शुरुआत हो रही है फ़न से। फ़न मतलब होता है मज़े करना, परहैप्स मतलब होता है शायद, एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में होना या मौजूद होना, डायग्राम मतलब होता है तस्वीर, रोबोट तो रोबोट ही होगा, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, हेडिट मतलब किसी चीज़ को टाइटल देना, प्रिंटेड मतलब होता है छापना, क्रिंकली मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, जी मतलब होता है आगे बढ़ना, यू थ्रू द बुक मतलब आपने इसे पूरी तरह से पढ़ लिया, और गैस मतलब होता है अनुमान लगाना। प्लेंटी मतलब होता है अधिक मात्रा में होना, पॉइंटेड मतलब होता है इशारा किया, एटिक मतलब होता है जैसे हम स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं एंड वो जो स्टेयर होती है, स्टेयर के नीचे हम एक रूम टाइप में बनवाते हैं, उसे कहते हैं। स्कॉर्नफुल चिढ़ते हुए, मोर देन एवर बहुत अधिक, और उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मशीन से रिलेटेड जो होता है। सोरोफुली यानी कि सैडनेस से, अपार्ट मतलब अलग करना, स्लॉट मतलब खाली जगह देना, इन नो टाइम मतलब जल्दी ही, पैटेड मतलब थपथपाना, गियर्ड मतलब एडजस्ट करना एक स्टैंडर्ड, टू टेक अपार्ट मतलब मशीन को अलग करना, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरह से, टेक अवे मतलब होता है अलग करना, वर्स मतलब होता है बुरा या बैड। ब्लैंक मतलब होता है खाली होना, सुपीरियर होता है विशेष रूप से, विशेष तरीके से, स्टूपिड मूर्ख, एडेड मतलब कहा, लॉफ्टली मतलब विशेष रूप से, प्रोनाउंसिंग मतलब मुंह से बोलना जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, 100 फीयर मतलब 100 साल, बैचा मतलब होता है शर्त लगाना, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, क्विकली मतलब होता है जल्दी से, नॉन कैलेंटली मतलब होता है केयरलेसली से, विस्लिंग मतलब होता है सीटी बजाना, बीनिथ मतलब होता है नीचे, ट्रक्ड मतलब होता है फोल्ड करना, एंड उसके बाद है साई। साई मतलब होता है गहरी सांस लेना। सो जैसा कि हम अब इसके वर्ड मीनिंग कर चुके हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर की बारी आती है। हमें वन सेंटेंस में या कपल में हमें क्या करना है, फ्यू वर्ड्स में इसके आंसर्स देने हैं। सो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी कितने साल के थे, तो मार्गी वाज 11 ईयर ओल्ड, टॉमी वाज 13। आगे है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, यानी कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मार्गी रोट इन हर डायरी, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसके बाद है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने कभी पहले बुक देखी थी, तो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, उसने पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी। डी जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, बुक में ऐसा क्या स्ट्रेंज था जो उसको अलग लगा, तो मार्गी वाज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड बुक, पहले तो वो सरप्राइज हो गई उस ओल्ड बुक को देख के। देयर वर वर्ड्स, उसमें क्या थे लिखे हुए, वर्ड्स लिखे हुए थे, बट व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले वाला पेज को क्या करती थी, टर्न करती थी वापस, इट हैड द सेम वर्ड, उसमें वो सेम वर्ड ही होते थे, मतलब वो चेंज नहीं होते थे, क्योंकि वो तो आज बहुत ज़्यादा आगे के फ्यूचर के टाइम की थी, तो उस टाइम पे तो सारी चीज़ें जो भी बुक्स वगैरह होती थी वो तो कंप्यूटर पे अवेलेबल होती थी, तो उसको स्क्रीन पे हमेशा मूवमेंट वाले वर्ड्स मिलते थे, बट यहाँ पे तो उसे मूवमेंट वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से उसके लिए थोड़ा ये क्या था, सरप्राइज्डफुल था। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू स्टोरी। सो फर्स्ट, इस सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, आई वुड थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंक दूंगा या फेंक दूंगी। अब ये वाली लाइन आपको याद होगा अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी इसकी, जो भी था, तो इस स्टोरी में ये वर्ड जो है वो कौन कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु सेज दिस वर्ड, उसने ये जो वर्ड है किसने कहा था, तो दीज वर्ड्स आर सेड बाय टॉमी, ये वर्ड किसने कहा था, टॉमी ने कहा था। सेकेंड क्वेश्चन है इसका व्हाट डज इट रेफर टू, ये चीज़ किसको रेफर कर रही थी, तो इट हेयर रेफर टू द टेलीविज़न, यानी कि वो ये कह रहा था कि आपको याद होगा उसने ये वाले वर्ड तब कहा था जब बुक्स के लिए उसने कहा था कि कितनी वेस्टफुल है, इसको संभाल के रखना है, कितना स्टोरेज मतलब जगह घेरती है, और जो हमारा टैली बुक होता है यानी कि हमारा जो स्क्रीन होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें तो हमें बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं एंड जिसे हमें आगे जाके फ्यूचर में फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ना उसके मन में ये चल रहा था, तो इस वजह से उसने अपनी टेलीविज़न के रिगार्डिंग ऐसा कहा था। टेलीविज़न और कंप्यूटर आप दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो।
आगे है व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। स्पीकर ने जो बुक्स वगैरह थी उसको किससे कंपेयर किया था, और वो क्या सॉरी जो हमारा ये कंप्यूटर था उसे किससे कंपेयर किया था। तो टेलीविज़न स्क्रीन इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द बुक। जो टेलीविज़न स्क्रीन था उसे किससे कंपेयर किया गया था, बुक से कंपेयर किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है इस सेकंड पार्ट का ही, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। उन्होंने कहा था कि हाँ श्योरली वो क्या है, टीचर हैं, एंड वो रेगुलर टीचर नहीं, मतलब हमारे रोबोटिक टीचर की तरह नहीं है। इट वाज अ मैन, वो क्या है, हमारे एक इंसान की तरीके से हैं वो, एंड वो इंसान हमें पढ़ाते हैं। मतलब कि जो पहले के टाइम के बच्चे थे उनकी नज़र में उनको पहले क्या पढ़ाते थे, इंसान लोग पढ़ाते थे, बट अब उनके टाइम पे क्या हो रहा है कि वो फ्यूचर के बच्चे हैं, तो इस वजह से उस टाइम पे ऐसा सोचा गया है कि उनको फ्यूचर में रोबोट पढ़ाएंगे, तो वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है हु डज दे रेफ़र टू। तो यहाँ पे जो दे है वो किसको रेफ़र कर रहा है, तो दे हेयर रेफ़र टू द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। जो दे है, दे मतलब उन लोगों को कौन पढ़ाता था, तो मैन पढ़ाते। तो दे वर्ड किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्लूड हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज रेगुलर मीन्स हेयर। यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है, तो रेगुलर हेयर मीन्स नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड। जो नॉर्मली यूजुअल काइंड से थोड़े से अलग होते हैं उन्हें कहा जाता है। उसके बाद है थर्ड, व्हाट इज़ इट्स कॉन्ट्रास्टेड विथ। तो इस कॉन्ट्रास्टेड का मतलब क्या था कि ये किससे कंपेयर किया जाता है, क्या था, तो इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद अ मैकेनिकल टीचर। ये किसके बारे में था, एक तरीके से रेगुलर टीचर जो था वो मैकेनिकल टीचर के बारे में था। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट का, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी एंड टॉमी के पास किस टाइप के टीचर थे, तो मार्गी एंड टॉमी हैड द मैकेनिकल टीचर, उनके पास मैकेनिकल टीचर थे। दे टॉट दैम डिफरेंट सब्जेक्ट, वो उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते थे। दे वर्कड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो वर्क देते थे उनको कंप्यूटर स्क्रीन पे। दे गैव टेस्ट एंड कैलकुलेटेड द मार्क्स, वो उनको टेस्ट देते थे और कैलकुलेट करते थे उनके मार्क्स। एंड ऑल्सो गेव होमवर्क टू बोथ, और दोनों को ही क्या करते थे, होमवर्क देते थे। ओके। Why did Margie's mother send for the county inspector? जो मार्गीज की मदर थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था, तो मार्गीज वाज डॉटर ऑफ मिसेस जॉन, वो मिसेस जॉन की क्या थी, बेटी थी। शी वाज नॉट वेल एट जोग्राफी, वो जोग्राफी में ठीक नहीं थी। सो मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को उन्होंने बुलाया फॉर हेल्प हिम। आफ्टर ऑब्जर्विंग ही इन्फॉर्म्ड द मार्गी ओवरऑल प्रोग्रेस वाज गुड। ये बताने की उसके बाद क्या हुआ था कि उस मार्गी की मॉम थी, उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया था, काउंटी इंस्पेक्टर को, जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। और जब उन्होंने आए, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उस कंप्यूटर को चेक वगैरह किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो मार्गी है उसका जो प्रोग्रेशन है लेवल वो बहुत अच्छा है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। बस जो दिक्कत थी वो किस में थी, उनके कंप्यूटर में ही हो गई थी, जो टीचर है उसी में ही गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है। सो यहाँ पे ना थोड़ी सी एक मिस्टेक, एक तो मार्गी की स्पेलिंग में, तो आप मार्गी की स्पेलिंग में इसको ठीक कर लेना। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, मदर एंड कॉल्ड जो है थोड़े डिफरेंट वर्ड हैं, तो इनको ये अलग है। ठीक है, तो इसे ध्यान से इन दोनों को थोड़ा सा देख लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ही डू। अब जो हमने क्या कहते हैं इंस्पेक्टर को बुलाया था, तो उसने क्या किया था, द काउंटी इंस्पेक्टर वाज कॉल्ड टू चेक द मार्गीज प्रोग्रेशन इन द ज्योग्राफी। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्हें इसलिए बुलाया गया था ताकि वो मार्गी के प्रोग्रेस को चेक कर सके कि ज्योग्राफी में वो इतनी ख़राब क्यों परफॉर्मेंस कर रही है। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ही टोल्ड दैट, उन्होंने अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद उन्हें बताया कि जो मार्गी है वाज अ गुड एंड नॉट हर मिस्टेक। सो जो मार्गी है वो ठीक है बिल्कुल, एंड जो गलतियाँ हो रही हैं ज्योग्राफी में वो उसका मिस्टेक नहीं है। द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गोइंग फास्ट, ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया है। ही सॉल्व्ड इट टू एन एवरेज देन ईयर लेवल। सो उन्होंने क्या किया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने उन्होंने स्लोड कर दिया था। स्लोड मतलब होता है एक तरीके से सेट कर देना, तो उन्होंने सेट कर दिया था उसके जो भी रोबोट टीचर थे उसे एक एवरेज 10 ईयर के लेवल का, जिससे कि मार्गी के लेवल का सेट हो सके, और इससे क्या होगा कि जो मार्गी है वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा हाई हो गई थी, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड के बच्चे की हो गई थी, जिस वजह से उसको बहुत दिक्कत आ रही थी करने में।
अब क्वेश्चन 4 आता है, वो क्या कह रहा है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, जो मार्गी थी वो जोग्राफी में क्यों बैडली वर्क कर रही थी, एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर, और उन्होंने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया। मार्गी वॉज डूइंग बैड एट जोग्राफी, जो मार्गी थी वो डूइंग कर रही थी, बेकार कर रही थी जोग्राफी में। इट वॉज नॉट हर मिस्टेक, वो उसकी गलती नहीं थी। इट वॉज बिकॉज जोग्राफी सेक्टर वॉज गोइंग फास्ट, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो जोग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर ही सॉल्व इट टू एन एवरेज, he followed it to an average 10-year level। सो उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए उसे क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था, सेट कर दिया था एवरेज 10 ईयर के लेवल के लिए। आगे है 5th क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था। सो आंसर इज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट बाय चांस, जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी का वो बिल्कुल ही ब्लैंक्ड आउट हो गया था। ब्लैंक आउट मतलब होता है बिल्कुल खाले खाले जो पन्ने होते हैं ना वो आना, ठीक है, कुछ भी उसमें लिखा हुआ ना होना। सो द काउंटी इंस्पेक्टर हैड टेकन इट अवे फॉर नियरली अ मंथ फॉर रिपेयर, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसको लेके चले गए थे अपने साथ रिपेयर करने के लिए, कम से कम 1 महीने तक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल, इफ सो तो वाई, क्या जो मार्गी थी उसके रेगुलर डेज होते थे स्कूल के लिए और आवर्स होते थे, मतलब कि रेगुलर डेज होते थे और आवर्स होते थे उसके स्कूल के लिए। इफ़ सो तो वाई, अगर हाँ तो ऐसा क्यों। तो मार्गी हैड रेगुलर डेज, मार्गी के पास रेगुलर डेज होते थे एंड आवर्स होते थे फॉर स्कूल के लिए। द टाइम वाज क्वाइट फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे, मतलब कि उसका जो टाइम होता था वो फिक्स होता था, बस किससे छोड़ के, सैटरडे और संडे को छोड़ के। इट वॉज बिकॉज हर मदर, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो उसकी मदर थी वो थॉट करती थी, ऐसा सोचती थी, दैट शी लर्न बेटर, वो अच्छी तरीके से पढ़ सकती है, इफ़ शी लर्न एट अ रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ेगी। रेगुलर आवर्स मतलब लगातार पढ़ेगी तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। बस वो किस दिन नहीं पढ़ती थी, सैटरडे और संडे को नहीं पढ़ती थी, अदरवाइज उसकी रेगुलर आवर्स होते थे और रेगुलर डे चलता था स्कूल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो टॉमी था उसने किस तरीके से बताया कि ओल्ड काइंड स्कूल किस तरीके से होते थे। तो रिगार्डिंग द ओल्ड काइंड स्कूल, अगर ओल्ड काइंड स्कूल के बारे में बात की जाए तो टॉमी डिस्क्राइब करता है, बताता है दैट इट वाज अ बिल्डिंग, वो क्या है, एक बिल्डिंग है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टुगेदर, सारे किड्स वहाँ पे एक साथ जाते हैं। द गर्ल्स एंड बॉयज सैट, बैठते हैं, स्टडी करते हैं, लाफ करते हैं एंड शाउटेड करते हैं टुगेदर इन अ स्कूल यार्ड में, यानी कि वो जो भी काम करते थे मोस्टली वो साथ में करते थे, ठीक है। सो मतलब उनको बहुत इन्जॉयमेंट होता था। अब टॉमी और मार्गी जो हैं वो तो जिस टाइम में, जिस फ्यूचर में अभी वो हैं, उस टाइम पे तो क्या होगा कि वो अकेले ही बैठे रहते होंगे अपने रूम में, उनको सिर्फ उसके जो कंप्यूटर टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, सिर्फ वही उनको पढ़ाते थे, सिर्फ वही दो होते थे, अदरवाइज़ उनके साथ कोई भी नहीं होता था खेलने के लिए, कूदने के लिए, बात करने के लिए। सो उनके लिए उस टाइम का जो ओल्ड स्कूल था वो थोड़ा मस्त सा लग रहा था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था उसके बारे में सुनते हुए कि अरे वाओ, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही साथ में हैं एंड सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, एंड सब लोग बहुत खुश हैं, अच्छे से बात करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं साथ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ऑब्वियस है वो चीज़ जो है, जैसे कि आप अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हो तो आपको तो ऑब्वियस है थोड़ा अजीब सा लगता होगा। अगर आप स्कूल जाते होते तो आप ये कर रहे होते, वो कर रहे होते, आपका टाइम भी बहुत अच्छे से पास होता है एंड बहुत अच्छे से मैनेज होता। तो वो जो मार्गी एंड टॉमी है वो लोग भी इसी चीज़ के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद से वो वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा था। एंड हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। सो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब किस तरीके से किया था ओल्ड काइंड टीचर्स के बारे में। जो टॉमी था, टॉमी ने क्या बताया था कि जो पुराने तरीके के टीचर थे वो क्या करते थे। तो टॉमी डिस्क्राइब करता है दैट दे वर एक्चुअली मैन, वो क्या होते हैं, एक्चुअली मैन हैं। दे टॉट ऑल द किड्स टुगेदर, वो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। दे टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो उनको चीज़ें बताते हैं, एंड गेव होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते हैं, एंड आस्क दैम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, एंड ऑब्वियसली आगे जाके उनसे टेस्ट वगैरह भी लेते होंगे। बातचीत करना, खेलना कूदना, मजाक, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें चलती थी जब ओल्ड काइंड टाइप का स्कूल था।
ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।